तो चलिए आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर पे। इसके पहले मैंने आप लोगों को 21 नंबर तक बता दिया है। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं 22 नंबर सवाल पे। और 2019 में 22 नंबर सवाल जो आपका था जीएस का, वह क्या था कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा भंडार किस रेडियोधर्मी धातु का है? तो यूरेनियम जो है आपका, इसका तो सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? काजिस्तान में है, काजिस्तान में। इसके बाद रेडियम है, बिस्मथ है, उसके बाद थोरियम है। तो थोरियम जो है, थोरियम रेडियोधर्मी धातु का सबसे बड़ा भंडार, विश्व का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है, भारत में। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यह केरल के तटवर्तीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पर? तटवर्तीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मोनाजाइट बालुका निक्षेपण से प्राप्त होता है। मोनाजाइट बालुका निक्षेपण से प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका। एक बात और हमको बताइए कि लौह अयस्क या फिर लोहे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा भंडार कमेंट में लिख करके बताइएगा कि सबसे बड़ा भंडार लोहे का कहाँ पर स्थित है। उसके बाद एक प्रश्न और हमको बताइए कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपको पता ही होगा कि रक्त में आयरन होता है, अर्थात लोहा होगा। क्या होगा? लोहा। यह बताइए कि लोहा कितने प्रकार का होता है? लोहा कितने प्रकार का होता है और सबसे उच्च किस्म का लोहा कौन सा होता है? सबसे उच्च किस्म का लोहा जो होता है हेमेटाइट होता है। और लोहा चार प्रकार का होता है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, सीडेराइट। तो लोहा जो होता है 4 प्रकार का होता है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोटाइट, सीडेराइट। तो 4 प्रकार का लोहा होता है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। और एक प्रश्न और मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि लौह उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक है, अर्थात कौन सा स्थान है? लौह उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। अगला प्रश्न जो 23 नंबर है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो तस्मानिया। कौन सा है? तस्मानिया होता है, तस्मानिया, लेकिन यहाँ पर लिखा है टैज़मेनिया। यहाँ पर होता है तस्मानिया, हमने पढ़ा है टैज़मेनिया। ठीक है, टैज़मेनिया आपका होगा। एक बात बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कैनबरा। और मुद्रा क्या है? मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इसके बाद आप लोग बताइए कि कनाडा की राजधानी कहाँ है?
कनाडा की राजधानी, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, कनाडा की राजधानी कौन सी है? इसके बारे में बताइए कि कनाडा की राजधानी कहाँ है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है? ओटावा। और मुद्रा जो है, मुद्रा कनेडियन डॉलर, कनेडियन डॉलर। एक प्रश्न और मैं आप लोगों से करता हूं, बताइएगा। जर्मनी की राजधानी बताइए। जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कौन है? बर्लिन। और मुद्रा क्या है? मुद्रा इसका है यूरो। तो ये हो गया, इतनी सारी जानकारियाँ आपको दे दिया हमने। तो इसी प्रकार से आपको तैयारियां करनी है जिससे कि आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सके। तो जीएस एक बहुत बड़ा विषय है। जीएस में ज़्यादा नंबर लोग चीज़ नहीं कर पाते हैं और जीएस बहुत ब्रॉड माना जाता है, लेकिन हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसी प्रकार से पकड़ सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा है और किस प्रकार से आ सकता है। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा देखिए 24 नंबर सवाल क्या था 2019 में, क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो गोदावरी नदी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। गोदावरी नदी जो है नासिक के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है और यह नासिक, नांदेड़ और निज़ामाबाद, यह तीनों क्या है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन नौसारी जो है गुजरात में है, गुजरात। और यह पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। कौन? पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। और गोदावरी नदी के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को, गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। तो गोदावरी के नासिक, नांदेड़, निज़ामाबाद, यह तीनों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, बल्कि नौसारी जो है गुजरात के पूर्णा नदी के किनारे पर स्थित है। अब अगला सवाल भी देख लेते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो इनके बाद, नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो हमारे पास बने ज्ञानी जैल सिंह थे। एक बार आप लोग राष्ट्रपतियों के जो कार्यकाल हैं एक एक करके सबको एक बार देख लीजिएगा, और एक बार देख लीजिएगा, 2-4 दिन आप देखेंगे तो वह आपको इसे ही याद हो जाएगा। एक बार इसको देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वह था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। और इसका पुत्र था अशोक। कौन था? अशोक के बारे में आप लोग जानते ही हैं। एक बात बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था?
इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताइए। तो कब हराया था? 305 ईसा पूर्व, यहाँ पर ईसा पूर्व क्या किया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और जब सेल्यूकस निकेटर हार गया तो उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह कर देता है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और जो सेल्यूकस निकेटर होता है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में काबुल, मकराना एवं कंधार, हेरात क्या करता है? इसको दहेज में 4 प्रांत दे देता है। तो ये हो गया आपका। और एक बात मैं बता दूं कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, मेगास्थनीज। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और उसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। तो इतना हो गया आपको। इसके बाद अगला सवाल हमारा कह रहा है कि मेखल चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो मेखला जो चादर है वह असम की महिलाओं द्वारा पारंपरिक वस्त्र है जो कभी कभी त्योहारों पर पहना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। तो अब बाकी के क्लास आगे कल।